नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के नवंबर महीने के राशिफल के बारे में। देखिए, ये जो राशिफल है ये आप अपने नाम या अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं। देखिए, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे करें। तो स्क्रीन पर आपको अभी नंबर अवेलेबल करवा दिया गया है, तो इसी नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई किसी भी तरह की पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी आप एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ना, तो उससे रिलेटेड आप क्वेरी डाल सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आगे स्क्रीन पर हमने डाल दिया है, तो उसी नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं राशिफल पर। तो राशिफल में हम आज बात करेंगे आपकी बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, साथ ही साथ हम आपसे बात करेंगे आपकी फैमिली लाइफ के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में और साथ के साथ आपकी हेल्थ के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वो है बिजनेस। बिजनेस चाहे आपका कोई भी है, किसी भी तरह का है, छोटा है बड़ा है, चाहे आप रेडी लगाते हो, चाहे बहुत बड़ा आपका शोरूम है, चाहे बहुत बड़ा आपका एम्पायर है, तो ये जो प्रेडिक्शन है ये सभी के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए एक समान ही है, क्योंकि ग्रह तो सभी के होते हैं ना। तो ये जो हम प्रेडिक्शन करते हैं ना, ये गोचर के हिसाब से करते हैं, ठीक है जी। चलिए बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के लिए ये समय आपका ठीक रहने वाला है। स्पेशली जो लोग टेक्निकल काम करते हैं ना, कोई भी जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड या कोई भी टेक्निकल काम है, तो उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बाकी के लिए भी ये समय बढ़िया ही रहने वाला है, बट उनके लिए ये समय थोड़ा स्पेशल है। देखिए, पैसे तो आपको कहीं ना कहीं से सारा महीना आते रहेंगे, बट ये वो समय है जब आपके खर्च बढ़ेंगे, तो आपको जरूरत है अपने खर्च को कंट्रोल करने की। बट अभी ऐसा समय जब आमदनी और खर्च इक्वल इक्वल रहेंगे, बट 9 नवंबर के बाद जो आपकी दशा है वो बदल जाएगी, तो फिर आपकी सेविंग्स जो है वो होनी शुरू हो जाएंगी। तो थोड़ा सा ही समय है, नियर अबाउट 9 डेज नवंबर के, तो उसके बाद आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। बट फिर भी इस महीने आपके खर्च रहेंगे थोड़े बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। बट अगर हो सकता है कि बट जैसे ग्रह गोचर बोल रहे हैं कि आपको कोई एक बढ़िया डील मिल सकती है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। कोई भी अगर नया बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी शुरू कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट बड़ी सोच समझ कर कीजिएगा। किसी से कंसल्टेशन लेकर, किसी से सलाह मशवरा करके ही कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ऐसे ही जल्दबाजी में कोई भी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट अभी आपके लिए सेफ नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कोई भी इन्वेस्टमेंट जो हो वो सोच समझ कर ही करें। ज़मीन से रिलेटेड कोई भी, स्पेशली ज़मीन से रिलेटेड अगर कोई भी आपकी डील है ना, तो वो सोच समझ कर ही कीजिएगा। कोई भी नया बिजनेस है उसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, अभी शुरू कर सकते हैं। चाहे एक के साथ एक कोई आपको नया काम करना हो, कोई किसी भी तरह की एक्स्ट्रा इनकम करनी हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, तो अभी आप कर सकते हैं। आमदनी आपकी बढ़ेगी, ठीक है जी। मेहनत आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी इस समय, बाकी ग्रो आप करोगे करोगे। थोड़ी सी डिफिकल्टीज जहाँ परेशानी आपको इस समय बिजनेस में हो सकती है, बट 100% आप ग्रो करोगे। जॉब की बात करें तो जॉब वालों के लिए ये समय थोड़ा सा सतर्क रहने वाला है, थोड़ा सा केयरफुल रहने वाला है। देखिए, जॉब आपको सेव करके चलना है, अचानक से कुछ भी हो सकता है। और ऑफिस में कुलीग्स के साथ आपको बहसबाजी में नहीं पड़ना है। इस समय आपके कुलीग्स मतलब वो होते हैं ना जो नेगेटिविटी लेकर आए होते हैं लोग, उन स्पेशली उन लोगों के साथ आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ऑफिस में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, उनके अंदर आपके लिए नेगेटिविटी होती है, तो उनसे बचकर रहिएगा, शत्रु से बचकर रहिएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से भी इस समय आपको बचकर रहने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की इस समय ज़रूरत है। किसी से भी फालतू की बहसबाजी में ना पड़िएगा। इस समय जो लापरवाही आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो सबसे आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए इस समय वो है कि आप अपनी जॉब सेव करके चले जाए। ना होगे कोई भी आपके जैसे कोई बड़े अथॉरिटीज है उनके आगे आपकी चुगली वगैरह कर दें और कुछ कंप्लेंट कर दें, तो फिर आपको लॉस हो जाए। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। फैमिली लाइफ की बात करें, फैमिली लाइफ आपकी ठीक ठीक रहने वाली है। अगर कोई भी फैमिली में इश्यूज है ना, तो वो 16 के बाद ठीक हो जाएंगे, ठीक है जी।
संतान की तरफ से थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी ही रहेगी। घर में कोई भी बीमार हो सकता है, स्पेशली आपके जो योग दिखाई दे रहे हैं ना, वो है कि मतलब मेडिसिन पर आपका खर्चा होगा ही होगा। एक ठीक हुआ तो दूसरा बीमार होगा, किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई मेडिकल पर आपका खर्चा होगा ही होगा। इस समय मेडिसिन पर आपका खर्चा होगा। स्थान अगर आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं, जगह बदलना चाह रहे हैं, घर परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया समय है और योग भी बन रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। इन्वेस्टमेंट कोई भी कीजिएगा सोच समझ कर कीजिएगा, खर्च भी सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि इस समय आपके खर्च बढ़ने वाले हैं। और कोर्ट केस है अगर आपका कोई, तो उसके लिए ये बढ़िया समय आप जीत जाएंगे। और अगर लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपका अप्रूव हो जाएगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होगी बट मिल जाएगा। अभी ये वो समय जब आपके भाई बहनों को आपसे फायदा होगा। अभी बात करेंगे स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय है जब आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी हम बात करेंगे हेल्थ की, तो हेल्थ वाइज ये समय बढ़िया है बट थोड़ी बहुत इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे हेल्थ वाइज। बट अगर आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में कोई प्रॉब्लम है तो वो इससे रिलेट नहीं कर रही है, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन है ये हमने गोचर के हिसाब से किया है। और अगर आपकी कुंडली में कोई भी इश्यू है तो आप कुंडली दिखा सकते हो, और स्क्रीन पर नंबर अवेलेबल है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट राशिफल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।